फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग फिर से जो सीरीज को कर रहे हैं उसको आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के लिए जो पहला प्रश्न है उसको देखते हैं। तो आज का जो पहला प्रश्न है कि अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तो यह किया था आपके तारकनाथ दास। कौन फ्रेंड्स? तारकनाथ दास ने किया था। ठीक है। और यह जो हुआ था आपका 1907 में हुआ था। कब हुआ था? 1907 में हुआ था। ठीक है। और इसके साथ तारकनाथ दास के साथ और लोग भी थे, जैसे रामनाथ पुरी और पांडुरंग खान भी थे। किसमें? फ्री हिंदुस्तान अखबार में। ठीक है। नेक्स्ट है कि गदर क्रांति छीनने की महत्वपूर्ण कारण क्या था? गदर क्रांति जो 1913 में हुई थी वह छीनने का महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो प्रथम महायुद्ध जो यानी प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत होना इसका मुख्य कारण था। ठीक है। और इसके जो अध्यक्ष थे आपके गदर क्रांति के, वह थे आपके सोहन सिंह भाकना, इसके अध्यक्ष थे। और यह 1913 में क्रांति हुई थी। चलिए नेक्स्ट है कि किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? तो किस अधिवेशन, यानी कांग्रेस से किस अधिवेशन है? तो कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। ठीक है। नेक्स्ट है आपका है कि अवध को एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? अवध के जो एका आंदोलन हुआ था, यानी अवध में एका आंदोलन, उसका उद्देश्य क्या था? तो सरकार को लगान देना बंद करना। इसका मुख्य उद्देश्य था सरकार को लगान देना बंद। विश्व की खिलाफत कमेटी की सभा के जिसने गांधी जी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था, वह किस शहर में हुई थी? तो यह हुई थी आपके इलाहाबाद में। नेक्स्ट है कि 1917-18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? तो यह लिया था औद्योगिक कर्मी, यानी मिल मजदूर, यानी जो अहमदाबाद मिल मजदूर की जो समस्या थी उसमें के जो मजदूर थे उन लोगों ने ही इसमें भाग लिया था। यह गांधी जी का दूसरा सत्याग्रह था। इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन था? इंडियन अनरेस्ट, तो इसके लेखक थे वेलेंटाइन सिरोल थे। कौन थे? वेलेंटाइन सिरोल थे। ठीक है। अपनी किस कार्यकारिणी कमेटी ने कांग्रेस को भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई? तो यह 1937। INA किसके दिमाग की उपज थी? INA वो यह किसके दिमाग की उपज थी फ्रेंड्स? और किसने इसकी स्थापना की थी? तो डॉक्टर मोहन सिंह ने। किसने? डॉक्टर मोहन सिंह, यानी आज़ाद हिंद फौज। INA यानी आज़ाद हिंद फौज। यह दिमाग की उपज थी आपके डॉक्टर मोहन सिंह के। ठीक है। नाई धोबी बंद सामाजिक वायकाट का एक स्वरूप था जो सन 1919 में किसके द्वारा चलाई गई थी? वायकट। ठीक है। सामाजिक वायकट का एक स्वरूप था, यानी नाई धोबी बंद आंदोलन। ठीक है। तो 1919 में यह किसके द्वारा चलाई गई थी? तो किसानों को द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। किसानों द्वारा यह जो है यह प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। नेक्स्ट है द्वीपों की समूह लक्षद्वीप किसकी उत्पत्ति है? तो यह परवाल उत्पत्ति है। क्या है? परवाल उत्पत्ति। गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह से नीचे लगभग कितनी होती है? गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह से नीचे लगभग कितनी होती है? तो यह 600 मीटर। कितनी होती है फ्रेंड्स? 600 मीटर। नेक्स्ट है कि भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, जिसका क्या कारण है? तो स्थल एवं समुद्रों का विभेदी तापन है इसका मुख्य कारण। नेक्स्ट है कि हिमालय में हिम रेखा किसके बीच होती है? तो यह 4500 से 6000 मीटर पश्चिम में होती है। इसी के बीच होती है क्या? हिमालय में हिम रेखा। चलिए नेक्स्ट है कि भारत की तट रेखा कितनी है? तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो 6100 किलोमीटर है। कितनी है फ्रेंड्स? 6100 किलोमीटर है। ठीक है। कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? सबसे बड़ा महादेश पूछा जा रहा था। एशिया है। इसमें जो है 48 देश हैं और सबसे बड़ा देश जो है आपके चीन है जनसंख्या में। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तो ये आपके छोटा नागपुर के पठार से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है कि पूर्वी समुद्र की स्वामिनी का नाम क्या है? तो यह श्रीलंका है। पूर्वी समुद्र की स्वामिनी कहा जाता है आपको श्रीलंका को। साफ रात मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी क्यों होती है? तो यह विकिरण के कारण। इसका कारण जो है क्या है? विकिरण। मोना लोआ किसका उदाहरण? मोना लोआ जो एक ज्वालामुखी है, या सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण, जो आपके अमेरिका में है। कहाँ है फ्रेंड्स? अमेरिका में। ठीक है। सौर प्राचीन शैल समूह की आयु कहाँ आंकी जाती है? यानी सौर प्राचीन शैल समूह को आंका जाता है यानी किस विधि से? तो यूरेनियम लैड विधि से। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि टेरा रोसा
का प्रारूप विकास किस भूभाग में होता है? तो चूना पत्थर जहाँ होता है उसी भूभाग में होता है। किसका है कि छोटा नागपुर का पठार कैसा है? तो यह समपराय भूमि है। क्या है? एक समपराय भूमि। मारमा गोवा पतन कहाँ स्थित है? मारमा गोवा पतन तो ये आपके गोवा में है। ठीक है। सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? तो गंगोत्री हिमनद है। कौन सा है? गंगोत्री। भारत के चावल के कटोरे किस क्षेत्र को कहते हैं? यानी चावल का कटोरा किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को कहा जाता है आपके चावल के कटोरा। ठीक। नेक्स्ट आपका है कि ग्रीन पीस हरित शांति क्या है? तो पर्यावरण समर्थकों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। क्या? ग्रीन पीस। नेक्स्ट है कि तेज हवा वाली रात्रि में ओस क्यों नहीं बनती है? तो वाष्पीकरण की दर जो है वह तेज होती है, इसीलिए आपका ओस नहीं बनती है। समुद्र नीला क्यों प्रतीत होता है? क्यों होता है? तो आकाश के परावर्तन तथा जल के कोनों द्वारा प्रकाश में प्रकीर्णन के कारण जो होता है समुद्र नीला प्रतीत होता है। ठीक। चलिए नेक्स्ट है कि न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला उड़नहीन पक्षी कौन है? यानी बिना उड़ने वाली पक्षी कौन है? तो यह कीवी है। कीवी जो है न्यूजीलैंड की राष्ट्रीय पक्षी भी है और यह सबसे छोटी पक्षी भी है। ठीक है। मृदा अपरदन कैसे रोका जा सकता है? तो वनारोपण करके, वन को लगाकर मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। ठीक है। पत्थर के कोयले के भंडार में कौन सा देश संसार में अग्रणी है? तो ये आपके चीन है। कौन है फ्रेंड? चीन, जो दुनिया का सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करता है। आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? तो यह 25 करोड़ वर्ष लगता है। कितना लगता है? 25 करोड़ वर्ष लगता है। ठीक है। जिला नियोजन एवं विकास परिषद का प्रधान कौन होता है? तो जिला विकास पदाधिकारी होता है। कौन होता है? जिला विकास पदाधिकारी। चलिए नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है? यानी भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है? तो यह करता है अनुच्छेद 170 में। ठीक है। में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किसके द्वारा किया जा सकता है? तो यह केंद्रीय संसद के द्वारा। केंद्रीय संसद के द्वारा। लोकसभा के प्रधान नेता कौन होता है? तो यह प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री। लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है प्रधानमंत्री। ठीक है। नेक्स्ट है कि राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो राज्यसभा भंग नहीं होता है, यानी क्योंकि यह अस्थायी सदन होता है इसलिए यह भंग नहीं होता है। और लोकसभा को भंग किया जा सकता है लेकिन राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। यह अस्थायी सदन होता है और उच्च सदन होता है। ठीक है। यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष पद त्यागना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसे देगा? तो यह उपाध्यक्ष को देगा। किसको देगा? उपाध्यक्ष को। अध्यक्ष किसको देगा? उपाध्यक्ष को। लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? तो यह राष्ट्रपति के द्वारा मंत्री परिषद की सलाह पर। यानी लोकसभा को अगर भंग करना है तो राष्ट्रपति कर सकता है। कब? जब मंत्री परिषद उसको सलाह दे तब। ठीक है। साफ्टा का पूर्ण रूप क्या है? साफ्टा तो साउथ एशिया प्रीफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट है साफ्टा, जो आपके 2006 में बना था। साफ्टा कब बना था? 2006 में बना था। ठीक है। भारत में प्रोत्साहन विकास क्षेत्र कितने हैं? तो ये आपके 7 हैं। कितने हैं फ्रेंड्स? 7। भारतीय अर्थव्यवस्था में संयुक्त क्षेत्र का क्या अभिप्राय है? संयुक्त क्षेत्र तो किसी उद्यम में सरकारी एवं निजी क्षेत्र दोनों का ही सम्मिलित स्वामित्व को संयुक्त क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था? तो यह कहा था आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो भारत के प्रथम आपके प्रधानमंत्री थे। ठीक है। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी CSO के द्वारा। ठीक है। और CSO की स्थापना आपके 1951 में हुई थी। ठीक है। चलिए, भारत में राज्य सरकारों के लिए आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? भारत में राज्य सरकारों के लिए आय का तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्रोत जो है वो आपके बिक्री कर है। कौन सा है फ्रेंड्स? बिक्री कर। चलिए नेक्स्ट है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में सर्वाधिक किस उत्पादन में प्रगति की है? तो गेहूं के उत्पादन में। किस में? गेहूं के उत्पादन में। आपको हरित क्रांति से भी सबसे अधिक गेहूं में विकास हुआ था। ठीक है। पंचवर्षीय योजनाओं के मसौदे के अंतिम रूप कौन स्वीकृति प्रदान करता है? पंचवर्षीय योजनाओं के मसौदे को अंतिम रूप कौन स्वीकृति प्रदान करता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद करता है। कौन कर सकता है? राष्ट्रीय विकास परिषद। योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो यह 1950 में। अब इसका बदल कर नया नाम कर दिया गया है नीति आयोग। 2015 में इसका नया नाम क्या हो गया है? नीति आयोग। ठीक है। बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है? तो ये वाट पर होता है। किस पर होता है? वाट पर। कौन वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडारण है? तो यह सौर ऊर्जा है। कौन है? सौर ऊर्जा।
जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? जल की अस्थायी कठोरता तो कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट है। ठीक है, जल की अस्थायी कठोरता का कारण। हास्य गैस कौन सा है, यानी हंसाने वाली गैस, तो नाइट्रस ऑक्साइड है, N2O। ठीक है, जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम क्या है, तो ये हम लोग द्वितीय उपभोक्ता हैं। तब क्या है, द्वितीय उपभोक्ता। डॉल्फिन किस क्षेत्र में वर्गीकृत किया जा सकता है, तो इसको स्तनी के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है, अपमार्जक क्या है, तो शोधन अभिकर्ता है। ठीक है, आर्कियो का सौर पुरातन पक्षी है आपका। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है, तो ये आपके जड़ है। आपका क्या है कि सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन है, तो यूकेलिप्टस है। ठीक है, सबसे लंबा। ठीक है, किस एक छूट गया है, किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है, तो यह सोयाबीन में होता है। किस में होता है, सोयाबीन में। एस्प्रिन क्या है, क्या है फ्रेंड्स, एस्प्रिन जो है यह क्या है आपके, तो एंटीपायरेटिक है। ठीक है, बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था, बिहार, तो 1934 में हुआ था। कब हुआ था, 1934 में। 1830 के दशक में पटना नगर किस विद्रोह का केंद्र था, तो बहावी आंदोलन का केंद्र था 1830 में। ठीक है, किस क्षेत्र में 1855-56 में संथालों ने अपनी सरकार की घोषणा कर दी, तो भागलपुर राजमहल क्षेत्रों में कर दी। यानी 1855-56 में संथाल विद्रोह हुआ था, जिसके नेता आपके सिद्धू और कान्हू थे। बिहार की सस गहनता कितनी है, तो 128% है। कितनी है, 128%। नेक्स्ट है कि बिहार में पहली चीनी मिल कहाँ स्थापित हुई थी, तो यह महरौला में हुआ था। ठीक है, भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने अरब सागर के तल में मुंबई के दक्षिण पश्चिम में लगभग 455 किलोमीटर दूर एक नए 505 मीटर ऊंचे कौन सा पर्वत की खोज की है, तो यह रमन सागर पर्वत की खोज की है। ठीक है, किसने यूरोपीय समुदाय के लिए शकल मुद्रा के प्रस्ताव का सबसे सशक्त विरोध किया, तो यह किया आपके इंग्लैंड। थोड़ा सा पुराना प्रश्न है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है कि जम्मू एवं कश्मीर के प्रशासन द्वारा किस पुस्तक पर प्रतिबंध लगाया गया था, तो किस पुस्तक पर, तो तहरीके मुजाहिदीन पर लगाया गया था। ठीक है, नासक क्या है आपका, नासक क्या है, तो भारत द्वारा बनाई गई नई प्रक्षेपास्त्र नौका है नासक। ठीक है, विवादग्रस्त एनरॉन परियोजना कहाँ है, एनरॉन, तो ये आपके दाभोल में है, जो महाराष्ट्र में है। ठीक है, मुजाहिर कौमी आंदोलन क्या था, तो पाकिस्तान में बसे उत्प्रवासी मुसलमानों का एक राजनीतिक दल था। क्या, मुजाहिर कौमी। ठीक है, चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण कब किया था, तो यह 670 ईस्वी में किया था इत्सिंग। चलिए नेक्स्ट है आपका कि नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। नगरों का क्रमिक पतन, तो यह गुप्त काल की, स्वर्ण युग कहा जाता है इसको। कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है, कौन कहलाता है, तो 14 पूर्व कहलाता है। ठीक है, बराबर की गुफाओं का उपभोग किसने आश्रम गृह के रूप में किया था, तो यह आजीवकों ने। ठीक है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है, धर्मशास्त्रों में तो 1/6 है। ठीक है, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है, तो सोम और इस पेय पर नामांकित देवता को समर्पित है, यानी सोम देवता को समर्पित है आपके ऋग्वेद के 10वें मंडल। ठीक है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था, तो ये आपके लाल रंग का। ठीक है, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था, तो यह मोहम्मद शाह था, और मयूर सिंहासन को आपको शाहजहां ने बनवाया था, मयूर सिंहासन। ठीक है, नेक्स्ट है कि किस क्षेत्र में यूरोपवासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था, किस क्षेत्र में, तो यह गुजरात क्षेत्र में। किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था, तो सर टॉमस रो को। किसको, सर टॉमस रो को, जो 1915 में आया था, या 3 वर्षों तक रहा था जहांगीर के समय। ठीक है, बिहार में सुप्रसिद्ध संत सरफुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से था, तो ये आपके फिरदौसी संप्रदाय से था। किससे, फिरदौसी। नेक्स्ट है कि विजयनगर के पहले शासक जिसने बहमनियों से गोवा को छीना था, तो यह हरिहर प्रथम थे। कौन थे, हरिहर प्रथम। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुका ने की थी आपके 1336 में। ठीक है, किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 ईस्वी में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे, तो नडास्त्र में हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट है कि महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है, किस समाज सुधारक को महाराष्ट्र में लोकहितवादी कहा जाता था। ठीक है, तो गोपाल हरि देशमुख को। किसको, गोपाल हरि देशमुख को। नेक्स्ट है कि रेगुलेटिंग एक्ट जो है
प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना कब हुई? तो यह हुई थी 1774 में। बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? तो यह थे आनंद पांडे। कौन थे? आनंद पांडे। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर को हुआ था। 15 नवंबर को ही झारखंड दिवस मनाया जाता है। उसी दिन बिहार से अलग हुआ था झारखंड, 15 नवंबर 2000 को। ठीक है। ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स से कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ था? तो यह हुआ था 1927 में। चलिए फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।